गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ा रहे थे। कुमकुम हाँ कि ना? हाँ। तन्नू हाँ। क्या पढ़ा रहे थे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। कहाँ तक पढ़ा रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म हुआ था कि नहीं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या खत्म हुआ था कि नहीं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल हाँ, इसमें टच नहीं करना है तुमको। तुम आज हम उसके आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? कुछ पार्ट बता दिए थे। बता सकते आगे में क्या? आज फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। क्या चीज के बारे में? कैसे फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे आज हम देखेंगे क्या चीज? फर्टिलाइजेशन मतलब प्रक्रिया कैसे होता है? फर्टिलाइज तो बताइए थी जल्दी, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब बोलते प्यारे बच्चे, तो बताइए टीचर जी क्या होता है फर्टिलाइजेशन? सब रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे जी देख। चलो, फर्टिलाइजेशन का कोई हिंदी जानना चाहता है? हाँ। क्या बता, जानता है कि नहीं जानता? नहीं जानती। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है क्या चीज? हिंदी बोले तो निषेचन। अब हिंदी, अब बस खाली हिंदी जानते हैं। निषेचन मतलब बस हम इसका मतलब बस समझा देते हैं। ये राजकुमार कहानी सुनाए थे, जब राजकुमारी और राजकुमार जब मिल जाता है आपस में, उसी को बोलते हैं क्या चीज? फर्टिलाइजेशन। बस यही समझो। उसका मतलब निषेचन मतलब क्या हुआ, हमको भी हिंदी नहीं पता। फ्यूजन ऑफ हाँ, मतलब ओव और स्पर्म मिलके दोनों फ्यूजन करता है, नया जायगोट का निर्माण करता है। हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। हाँ, ऐसे आप लिख रहे हैं तो फिर दोबारा बताएंगे, ठीक ना? क्या बोला फर्टिलाइजेशन का? जब the fusion of male and female gamete fusion of male and female gamete is called fertilization। सुनो अब यहाँ मतलब क्या तो ये बोला होगा वाला? क्या होगा वाला? क्या चीज फर्टिलाइजेशन का बताया था क्या? जैगोट का निर्माण करता है। बता रहे अभी लिखेंगे ना तो फिर से दोबारा बताएंगे। अभी सिर्फ ओरली बता रहे थे, अभी लिख के बता रहे हैं, ठीक? अभी क्या कर रहे हो? लिख के बता रहे हैं, ठीक ना? सुनो, फर्टिलाइजेशन भेन प्रोसेस लिख लिया, फिर शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं। पहले डेफिनेशन लिख रहा है कि शॉर्ट मतलब प्रोसेस लिख रहे कैसे कैसे होता है वैसे। हाँ, सब बताएंगे। भेन पेनिस एंटर टू द वेजिन। नहीं, उतना प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं, बस खाली लिख रहे हैं क्या होता है। भेन स्पर्म प्रोसेस भी आएगा। हाँ, क्या क्या बोलते हैं? भेन स्पर्म भैया हाँ? एक बार हमको फिर से वो बता देगा ना? क्या चीज? मेरे कॉपी में नहीं थोड़ा अच्छे लिखा हुआ मतलब। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमको याद है, हम बता देंगे कुछ हमको याद है। भेन स्पर्म एग्जाम में आने वाला है तो बता देंगे। हाँ, वो तो आएगा ही, प्रोसेस भी आएगा, डेफिनेशन भी आएगा। भेन स्पर्म ठीक है, तो बता देंगे। भेन स्पर्म कम इन भेन स्पर्म लिखा थे कुछ देखे थे ना, लिखे थे एब्सेंट ना थे इजिप्ट में। भेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद 2 दिन एब्सेंट थे, मेटाबॉलिक प्रोसेस में एब्सेंट। भेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद क्या चीज? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा। एग ओवा एंड ओवा ही बोलते हैं ना? हाँ, वही बोलते हैं। तो भैया हम लिखेंगे एग्जाम में एक लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में ओवर दे देंगे तो गलती चल जाएगा। नहीं, दोनों उसी का नाम है ना, तो गलती क्यों जाएगा? एग एंड द स्पर्म एंड द स्पर्म एग एंड द स्पर्म एग एंड द इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो वो कुछ दूसरा प्रोसेस है। फीमेल और मेल गैमेट को इकट्ठे करता है तो जाइगोट का निर्माण फ्यूजन निर्माण। कॉल्ड आगे आएगा तो सब बताएंगे कुमकुम। तो इसी का डिफरेंस आप ले रहे हैं। तो ये बोला था फर्टिलाइजेशन का एक और डिफरेंस है, मेल और फीमेल गैमेट को
इकट्ठी फ्यूजन पहले सुन करता लो है सुन लो पहले, ठीक, जायगोट का निर्माण होता पहले है। सुन लो ना, सुनो ठीक है। क्या लिखे, फर्टिलाइजेशन हिंदी होता है निषेचन। सुनो, इसके मतलब हुआ भेंट, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म। जब स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एग। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के, एक लिखे ना तो हमको नहीं समझ में एक मतलब ओवम बोलो चाहे एक बोलो, और फीमेल गैमेट कहाँ लिखे, फीमेल गैमेट्स को ही एक बोलते हैं, समझा। अच्छा, अब मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म, हाँ दूसरा नाम। हाँ तो मेल में लिख सकते हैं, स्पर्म भी अलग लिख सकते हाँ, हैं। मेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं, या तो स्पर्म भी बोल सकते हैं, या तो फीमेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं, या तो एक बोल सकते हैं। तो स्पर्म मतलब होता है क्या, मेल का, मेल मेल वाला, का, हाँ, और फीमेल वाला एग, एग। हाँ। और कोई डाउट, नहीं। तो क्या बोले, जब मेल गैमेट्स हाँ, और फीमेल गैमेट एक दूसरे के क्या चीज में आता है, कांटेक्ट में आता है, जब राजकुमार और राजकुमारी जब एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं, तो ब्याह शादी रचाते हैं, और शादी रचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। समझ में आया कि हमको नहीं। बता सकते हैं, एक तक तो हमको समझ में आया कि हाँ। फीमेल गैमेट है, हाँ लेकिन वो स्पर्म क्यों जायगोट का निर्माण होता है। हाँ, तो अब वही बता, एंड स्पर्म दोनों पहले मिलेगा तब ना, पहले मिल के शादी ब्याह करेंगे तब तो हो जाएगोट का निर्माण होगा, पहले अभी मिल रहे हैं, तो उससे इसके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, उसके बाद जायगोट का निर्माण तो होगा फिर आगे। गलत नहीं हो जाएगा, इसका उसका प्रक्रिया को नाम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जायगोट नहीं, फर्टिलाइजेशन उस जायगोट उसको नहीं बोलते हैं, जब ये दोनों मिल के कोई दूसरा नया पदार्थ बनता है उसको जायगोट बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये हुआ क्या चीज, स्पर्म, ठीक, हाँ, और ये क्या हुआ, एग चाहे तो ओवम, एक होगा, हाँ, ये दोनों पहले मिलेगा, क्या हाँ, करेगा, मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, तो ये हाँ, मिलने के घटना को बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, और ये दोनों मिल के जो नया चीज बनेगा ना, हाँ, उसको बोलते हैं गैमेट्स। गैमेट। तो अभी तो मिल ही रहा, मिल के बनेगा तब ना, हाँ, तो अभी मिला नहीं, अभी सिर्फ नहीं। मिल रहा। मिल रहा, तो ये दोनों देखना पड़ेगा। हाँ, आगे बताएंगे गैमेट्स क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं, ये पूरा फर्टिलाइजेशन का तो हमको नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं, समझ में आया। हाँ, हाँ, तो अभी मिल रहा है सिर्फ, अभी क्या हो रहा, मिल रहा। अभी शादी होगा राजकुमारी और राजकुमार का, ठीक। तो जब राजकुमारी और राजकुमार आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब क्या चीज बोल रहे, एक बार फिर से पढ़ो। हाँ, बताए हिंदी। हाँ, जब जब मेल गैमेट जब स्पर्म और क्या चीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का। हाँ, समझ में आया कि नहीं। अब स्पर्म क्या करता है भैया, एक है स्पर्म, वो क्या है भैया, आप दो बार स्पर्म लिख दिए हैं, क्या बोलो, दो बार स्पर्म लिख दिए हैं, एग एंड when sperm come in contact with egg and sperm। अच्छा 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 अच्छा, वही तो हम बोल रहे हैं। then the fertilization is occur, रुक जाओ यहाँ पे, when sperm come in contact with egg, then fertilization, that is called fertilization, ठीक, that is, ठीक है ना, हाँ, अच्छा, that is called fertilization, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। इसका पिक्चर बना के समझा दीजिए भैया, पिक्चर बना के समझा दीजिए। बता रहे रुको, इसका भेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एग, रुको पूरा लिख देते हैं, सुनो यहाँ से पूरा फ्यूजन सारा लिख देते हैं, एक वन ऑफ द स्पर्म, उनमें से एक स्पर्म, वन ऑफ द हाँ, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज, में क्या करता है, जिसी को फ्यूजन बोलते हैं, वही ना तनु, में फ्यूज विथ द एक, हाँ, अब सुनो इसके बारे में भी समझाएंगे, वो आधा अधूरा था, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड,
जायगोट का निर्माण। सच फ्यूजन ऑफ एग, हम ये तो बहुत नॉर्मल। सच फ्यूजन ऑफ एक बहुत सच फ्यूजन ऑफ एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग, याद करना पड़ा क्यों लगेगा। ऑफ द एग स्पेसिफिक बताने के लिए ग्रामेटिकल ऑफ द एग ओके आर्टिकल के हिसाब से एंड द स्पर्म एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजर, इसको बोलते हैं। ये हुआ सटीक डिफिनेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, समझा? ये हुआ फर्टिलाइजेशन। हाँ, समझ में आया? जब स्पर्म और एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वन ऑफ द स्पर्म, देखो राजकुमारी को लाने के लिए बहुत सारे राजकुमार आता है, बहुत सा, लेकिन उसमें से जो सबसे पहले एक राजकुमार पहुंचता है राजकुमारी के पास, उसी के साथ शादी होता है। उसमें से वन ऑफ द स्पर्म, उसमें से पता है ना एक बार में कितना मिलियन ऑफ स्पर्म निकलता है, तो उनमें से मात्र एगो चाहिए फ्यूजन करने के लिए। कितना चाहिए? हाँ, एक से फ्यूजन होगा। किसे? राजकुमारी का शादी एक ही से ना होगा, ज्यादा से तो नहीं होगा। तो उनमें से मिलियंस ऑफ में से कई गो? एक। हाँ, एक राजकुमार जो सबसे पहले जाएगा वही राजकुमारी से क्या करेगा? और जैसे ही शादी हुआ था, जो पीछे से राजकुमार आ रहा था, वो राजकुमारी के जब शादी हो जाता तो उससे एक रेडिएशन निकलता है, जितना भी अति स्पर्म आता है सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। समझा? सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझा? अब जो सब ये वही वाला बात हो गया, जो जाएगा सबसे पहले जाएगा वही पाएगा। अब जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचेगा वही राजकुमारी से क्या करेगा? हाँ, क्योंकि मिलियंस ऑफ में से जो सबसे पहले उसको क्या करेगा? फ्यूज करेगा, वही ना बनेगा। हाँ, तब वन ऑफ द स्पर्म में द फ्यूज, किसको फ्यूज करेगा? एक को। हाँ, और वही फ्यूजन को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन, वही फ्यूजन। स्पर्म को तो मानते को मुंह भैया आता है, हाँ। लेकिन एक फैलोपियन ट्यूब तक के ऑटोमेटिक वो चला जाता है। कैसे चला जाता है? हाँ, वो तो मूवेबल नहीं रहता। नहीं, तो वो ज्यादा दूर तक के डिस्टेंस ट्रेवल नहीं ना कर सकता। हाँ, उसके पास उतना एनर्जी नहीं रहता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है एग के पास, लेकिन स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसलिए उसको एनर्जी देता है। हाँ, रहता है ना। और क्लोरोप्लाज्मा भी रहता है। समझा? लेकिन एग के पास वैसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, तो उसके पास उतना एनर्जी नहीं रहता है, तो वो ज्यादा दूर तक के डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, कुछ दूरी ट्रेवल करता है। समझा? तब फ्यूजन कैसे होता है? तब फ्यूजन वो फैलोपियन ट्यूब ही रहता है, फिर उसके बाद स्पर्म जाता है दूरी तय करके। जैसे कि ऐसे फिगर है। हाँ, तब फैलोपियन ट्यूब इधर रहता है। हाँ, तो फिर स्पर्म घूर के जाता है फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म में जाता है घूम के, स्पर्म जाता है। हाँ, वो दूरी डिस्टेंस तय करता है, तो वही उसके पास जाता है। हाँ, वही जाता है, ना कि मैम बोली थी कि उसको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहता है ना, फिमरिया, वो हल्का हल्का पुश करता है तो फैलोपियन ट्यूब। हाँ, तो वही हल्का हल्का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है ना, वही हल्का हल्का पुश करता है ना, तो उसी के पुश करने की वजह से वो हल्का सा थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और वहीं पे आता है कौन? स्पर्म। स्पर्म आके क्या करता है? हाँ, जो सबसे पहले स्पर्म आएगा वही डिफ्यूज करेगा, लिखा हुआ है कांटेक्ट एक के कांटेक्ट रहता है, और उसमें से जो सबसे उनमें से एक, हाँ, जो सबसे पहले आएगा वही फ्यूज करेगा। एक को ना, हाँ, जो सबसे पहले एक आएगा, और यही फ्यूजन, एक और स्पर्म के फ्यूजन के घटना को ही क्या बोलते हैं? अच्छा, एक और स्पर्म को, हाँ, एक और स्पर्म के फ्यूजन के घटना को फर्टिलाइजेशन। अब देखो जाइगोट कौन कह रहा था, इसके बाद आप पढ़ाएंगे। तो पढ़ा दे दिया अभी। हाँ, पढ़ा ही ना। दो टॉपिक कल मेरे को डॉक्टर और फीमेल को। अब ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट को जाइगोट बोलते हैं। समझा? अच्छा, फिगर बताए, फिगर देखा कैसे होना? बता रहे हैं, सुनो अभी में। जाइगोट, हाँ,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या लिखे कुकू? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फिगर ही बता दे तो। हाँ फिगर ही बताएंगे। द न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस रहता है कि नहीं, देखा है कि नहीं? न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियाई ऑफ द एंड द एग स्पर्म एंड द एग न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग क्या होता है? फ्यूज होता है ना। हाँ रुको, इतना जल्दी नींद आ जाता है तुमको। यूज टू फॉर्म बोरिंग लग रहा है पढ़ा रहे हैं तो ये समझ में नहीं आया? बोरिंग लग रहा तो हम बोरिंग लग रहा है तो हम फिर कल से नहीं पढ़ाएंगे। और में सिंगल न्यूक्लियस क्या बना था? दिस रिजल्ट इज कॉल्ड जाइगोट। अच्छा इसी में हाँ इस जो मिल के जो बनेगा ना, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ए भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फर्टिलाइज्ड बोलो ना पर आप लिखा रहे एग, इसी को फर्टिलाइज्ड एग बोलो या तो इसी को बोल तो जाइगोट बोल दो। समझा? जाइगोट किसको बोले? नहीं दोनों बोले तो एक ही नाम है बेटा, दोनों का एक ही नाम। कुमकुम बउआ। अच्छा हम बोले कि समझा मेरे पुत्र? हाँ बिहार है, बिहार वाला बोल दीजिए, लैंग्वेज हरियाणा में। पहले सुनो उसके बाद बता रहे हैं। चलो देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान न्यूक्लियस क्या होता है? ये न्यूक्लियस रहता है अंदर पाया स्पर्म में न्यूक्लियस रहता है, वही न्यूक्लियस निकल के जाता है। अच्छा न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म किसका न्यूक्लियस है? ऑफ द स्पर्म किसका न्यूक्लियस? स्पर्म का न्यूक्लियस एंड द एग स्पर्म का क्या चीज? न्यूक्लियस। पूरा स्पर्म नहीं जाता, स्पर्म का क्या जाता है? सिर्फ न्यूक्लियस। हाँ और एग दोनों क्या होता है? स्पर्म का न्यूक्लियस और एक फ्यूज होता है। अब फ्यूज होके टू फॉर्म में एक क्या निर्माण करता है? एक सिंगल न्यूक्लियस। हाँ सिंगल। और वो जो सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण किया ना, वही रिजल्ट को सिंगल न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन हुआ उसी को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। वो एग क्या हो गया? फर्टिलाइज्ड। हाँ मतलब शादी हो गया, वो राजकुमारी का क्या हो गया? शादी हो गया। और वही फर्टिलाइज्ड एग को ही क्या बोलते हैं? मतलब उस अथी राजकुमारी का जो शादी हो गया, वो शादी हुई राजकुमारी को क्या बोलते हैं? समझ में आया? जायगोट किसको बोलते हैं? कि जखनी नहीं आ रहा था समझ में, तुम बोल रहा था जायगोट जायगोट, यहीं पे चिल्ला रहा था, आ गया। अब सुनो फिगर से बता देते हैं, ठीक है? फिगर से क्या करते हैं बता देते हैं। अब कैसे बनाए ना, साइंस टीचर थोड़ी है, कैसे बना दीजिए साइंस टीचर। तो हम क्या साइंस टीचर एक प्रकार का बना दीजिए। एक प्रकार का साइंस टीचर है तो हम क्या मैथ पढ़ा रहे हैं? अभी साइंस पढ़ा है, जब तक अभी साइंस पढ़ा है तब साइंस टीचर है। और सुबह में सोशल पढ़ाए तो सोशल टीचर हो जाएंगे, और कभी इंग्लिश पढ़ाए तो इंग्लिश टीचर हो जाएंगे और कभी मैथ पढ़ाए तो मैथ टीचर हो जाएंगे। यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ाए हम उसका टीचर का नाम रख देंगे। ये क्या है? एग है। क्या है? कुमकुम। इतना चीज पढ़ने का। सुनो आप, इतना चीज पढ़ने का। हाँ अगर ये इसी से डॉक्टर बन सकता है। अच्छा तो कैसे बनेगा गायनिकोलॉजिस्ट बताओ? तो जायगोट से क्या हमको यही एग है। सुनो आप,
ये जो क्या तेज जैसा दिया हुआ। टी जैसा नहीं दिया हुआ बेटा, अच्छा ये बना रहे हैं जो, सुनो। समझ में आ रहा है क्या है? हाँ क्या? जायगोट नहीं, जायगोट नहीं, यही है स्पर्म। समझ में आ रहा है? इन लाइनिंग वाला नाश्ता में पूरा गोल का वाला तो होती है ना। समझ में आ रहा है तुमको? भैया वो क्या है? ये जायगोट स्पर्म है जो सबसे नीचे पहले वाला, इसका नीचे वाला अस्माना, ऊपर वाला क्या जा रहा? हाँ? ऊपर वाला क्या जा रहा? कौन ही? हाँ यही है, ढेर सारा स्पर्म है, समझा? ये सब क्या है? स्पर्म। और ये जो सबसे पहले इसको पेनिट्रेट करेगा वो क्या कहलाएगा? फर्टिलाइज। ये हो गया ओवम, क्या हो गया? हाँ, और इसी को क्या हो रहा? फर्टिलाइजेशन हो रहा। क्या हो रहा? फर्टिलाइजेशन। ये पूरा बड़का को क्या है? इसमें तीनों स्पर्म आया, जो सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा, इसको फ्यूजन कर देगा। जो ई करेगा पहले तो ये इससे हो जाएगा और बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। बाकी सबको तुम झुक रहा, हल्का हल्का मीठा मीठा तन्नू ले रहा है कि नहीं? नहीं क्या? अब सुनो यहाँ पर छुट्टी कब दे? बस हो रहा कई बार ना भैया। सुनो, अब ये यही जायगोट बना रहा है। टॉपिक लास्ट है ना भैया? सुनो, अब लास्ट ही है। इसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। मुंह पर बोलेगा। पहले इसमें एगो न्यूक्लियस था, अभी फ्यूजन निकल रही है। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तन्नू फ्यूजन निकला। तन्नू सुत गया। देखो ये अंदर वाले को क्या बोल रहा है? मतलब ये जब फर्टिलाइज हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं? जायगोट। हाँ, कि इसी को फर्टिलाइजेशन को जायगोट बोल देते हैं। जब फर्टिलाइजेशन को पूर्ण रूप से फर्टिलाइज एग हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? जायगोट। हाँ, जायगोट। समझ में आया कि नहीं? वो क्या होता है अंडा? समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? हाँ। अभी फर्टिलाइजेशन में बहुत तरह के होता है। एगो माता के गर्भ में फर्टिलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एगो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम सुना है? हाँ, IVF। हाँ, जो मतलब केमिकल में लैब में तैयार किया जाता है। और प्लांट में भी होता है। हाँ, तो ये सुना है कि नहीं? इनसाइड ए मदर बॉडी होता है कि नहीं? तो फर्टिलाइजेशन या मदर के अंदर भी होता है या तो मदर के बाहर। इंटरनल क्या होता है? अंदर। इंटरनल मतलब अंदर, उसका बॉडी के अंदर होता है। तो इसको लिख लो। कुमकुम उतारो जल्दी। लिख लिया। उतार लिया? ठीक है, तुम तन्नो? हाँ। ठीक है, तो मैं उतारते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये फर्टिलाइजेशन स्पर्म यहाँ पर आके पेनिट्रेट कर रहा है, जो सबसे पहले फ्यूज करेगा ओवम को वही क्या जायगोट का, और बाकी सब स्पर्म जो बचेगा उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब नष्ट कर देगा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद छुट्टी। हाँ, उसके बाद छुट्टी। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल मतलब मादा के। एक्सटर्नल ना। हाँ, इंटरनल का डेफिनेशन। The process of fertilization is the meeting of the egg इसका cell शॉर्ट लिखा from the है। mother and sperm cell from the father. So the new individual entity characteristics जायगोट कैसे निर्माण होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, अभी बताए ना? तो मदर का गैमेट्स और फादर का गैमेट्स दोनों आपस में क्या हुआ? मिलता है। हाँ, तो हाँ, तो वही स्पर्म और अथी जो रहता है मिलता है तो क्या बनता है? जायगोट का। भैया
हाँ तो एक्स वाई से बॉय होता है, एक्स एक्स से गर्ल्स होता है, तो दोनों में से जाता कौन है? बताएंगे अभी, रुक जाओ आएंगे तो। एक्स एक्स से गर्ल्स होता है, एक्स वाई से फर्टिलाइजेशन बॉय होता है ना। क्या बोले? विच टेक प्लेस, which takes place fertilization which take place inside the female body, inside the mother body या फीमेल बॉडी। मदर फीमेल ही ना होता है कि मेल होते हैं, तुम ही बताओ। आई कुमकुम तनु कह रहा इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द मदर बॉडी। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर, बताएंगे आगे आएगा। अच्छा, इनसाइड द फीमेल बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इंटरनल इसको कहते हैं। हाँ बताओ कौन कौन इसको फर्टिलाइजेशन इंटरनल बोला? फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी, कोई भी फीमेल बॉडी के अंदर में जब फर्टिलाइजेशन उसको होगा, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ, वैसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ पे होगा, विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, जो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट? इसके एग्जांपल जो हम लोग ह्यूमन का बच्चा होता है, और क्या? तो माता के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के। और एक्सटर्नल का एग्जांपल जैसे आईवीएफ। हाँ, वो सब एक्सटर्नल हुआ, आईवीएफ हुआ। हाँ, वही सब एक्सटर्नल हुआ। आए रहेगा पढ़ाने के लिए। एक्सटर्नल है तो बता रहे हैं। तो इंटरनल है। हाँ, एक्सटर्नल तो बोले आईवीएफ। अच्छा, एक्सटर्नल मतलब डेफिनेशन नहीं होता। नहीं, आए रहेगा अगर सिलेबस में तुम्हारा पढ़ने के लिए तो बताएंगे। है पढ़ने का आईवीएफ। अब जैसे देखो, इंटरनल का एग्जांपल पूछा, डॉग, कुत्ता के जो बच्चा होता है वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैट, हाँ कैट भी होता है। काऊ हो गया, डॉग हो गया, हेन हो गया। हेन मतलब वो तो चिकन, हेन मतलब हाँ, तो वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाहर नहीं होता, इंटरनल ही होता है। ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, हेन हो गया। किसका एग्जांपल? एग्जांपल भी लिख देता है। कोई बच्चा देता है, कोई अट्ठी देता है। हाँ, कोई एग देता है, कोई चूजा देता है, ही ना। चूजा नहीं, एग देता है। चूजा हाँ है, मुर्गी का बच्चा है ना, चूजा होता है ना। ह्यूमन सब, और क्या? डॉग, कैट, काऊ, कैट, हेन। चलो इटीसीएम मारो। क्या मार देते हैं? चलो समझ में आया एग्जांपल कि नहीं? बताओ। हाँ, गया छुट्टी कर रहा भैया ये। अच्छा, अब तुम बताओ, कभी तुम नाम सुना टेस्ट ट्यूब बेबी? कभी तूने सुना है कि नहीं? टेस्ट ट्यूब बेबी सुनो। ये नाखून बोल रहा, नाखून बड़ा करो। यहाँ पे बता रहे थोड़ा सा, टेस्ट ट्यूब, इसका दूसरा नाम है आईवीएफ। हाँ, बेबीज भैया, तो वो तो एक्सटर्नल। हाँ, यही है इंटरनल और एक्सटर्नल बताएंगे। इंटरनल तो बता दिए, अब एक्सटर्नल बता रहे हैं। एक्सटर्नल में ही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब बच्चा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक ट्यूब में। हाँ, एक ट्यूब लाइक ऐसा एक नली होता है, समझा? ऐसा एक क्या होता है, और इसी में स्पर्म डाला जाता है। तो स्पर्म डालता कैसे? तो शीशा में बच्चा को रखा जाता है। नहीं, वो रखा जाता है, वो अलग प्रोसेस है बेटा। इसी में डाला जाता है, स्पर्म डाला जाता है, ठीक ना? क्या डाला जाता है? स्पर्म। और यही स्पर्म को फिर थी मदर वाला जो क्या होता है, उसको यूटेरस को काटता है, फिर यूटेरस में क्या कर देता है? पाइप को ज्वाइन कर, पाइप ये वाला डाल दिया जाता है। हाँ, कैमरा भी लगाता है, जो भी रखता है वो बताते हैं, जिसके कारण से वो ओवरी को, लेकिन ये वाला हो रहा है कहाँ? बाहर में। टेस्ट कहाँ? केमिकल लेवल में ही ना होता है। तो सुनो, टेस्ट ट्यूब बेबी के मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद इसके बारे में क्या होगा बताएंगे। बुझो पहली, टीचर वंस टोल्ड देम। इसमें बुझो और पहली टीचर से एक क्वेश्चन पूछता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टीचर पूछते हैं कभी टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है कि नहीं? तुम लोग सुना है? तब बुझो पहली बोलता है कि यस मैम, सुने हैं। संबल वोमन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड।
किसी कोई महिला का ओविडक्ट मतलब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब बताए थे ना, वो ब्लॉक हो जाता है। कोई कभी किसी महिला का क्या हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब सुनो, पहले सुन लो उसके बाद तुम बोलना, ठीक। किसी भी महिला का क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, हाँ हाँ, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। दोज वोमेन आर अनेबल टू बियर बेबी बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग। और जिस महिला का फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। और जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, तो स्पर्म जाएगा कैसे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करने के लिए, जा पाएगा? तो वो महिला कभी बेबी नहीं अथी कर सकती है, बेबी का निर्माण नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो आता कहाँ से ब्लॉक? बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच, क्योंकि स्पर्म वहां तक के एग तक पहुंचेगा, क्योंकि एग तो कहाँ रहता है, फैलोपियन ट्यूब में ही, तो स्पर्म नहीं पहुंच पाता है कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब। हाँ, तो एग से फर्टिलाइज होगा नहीं। तब क्या कहा जाता है, फॉर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग। तब डॉक्टर के सलाह से, डॉक्टर क्या करता है इन सच केस में, इस केस में डॉक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है फ्रेशली रिलीज एग, शुद्ध करके फ्रेश एक एग को क्या करता है, कलेक्ट करता है। एंड स्पर्म एग लाता है कहीं से भी, डॉक्टर लाता है, कोई भी मदर से, कोई भी वोमेन से। वोमेन का रहता है, तो मतलब कि कोई भी वोमेन का एग कलेक्ट किया, जिसका करवाना उसी से एग का एग नहीं ले सकता है, तो उसका तो ब्लॉक हो ले, तो लाएगा कहाँ से? तो उसी का एग से ना, मतलब इंसर्ट करता पाते तो पाइप के द्वारा डालेगा तो ना निकालेगा, तो ये डॉक्टर ये करता है यूज, जिससे क्योंकि उसका तो ब्लॉक है तो जाएगा नहीं, तो कोई मशीन के द्वारा जो मदर का, जो मतलब वोमेन का क्या है, ओविडक्ट क्या है, ब्लॉक होल है, तो मशीन के द्वारा वो वाला एग को क्या करेगा, खींचेगा, निकालता है। तो वही हाँ सुनो ना, डॉक्टर क्या करता है, फ्रेश एग को क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिर बाहर वाला में आता है, कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग एंड स्पर्म। और स्पर्म को क्या करता है, कलेक्ट करता है, स्पर्म लेता है महिला को, और अथी मेल फादर का क्या करता है, कुमकुम, हाँ, और दोनों को एक जगह क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, डालता है, और दोनों को मिक्सअप करता है, दोनों को। तो वो अति ऐसे तो खुद होता था, लेकिन यहाँ पे मिक्सअप किससे हो रहा है, डॉक्टर खुद कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, डॉक्टर खुद एक ट्यूब में कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्योंकि ट्यूब में ये बच्चा का जन्म हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है टेस्ट ट्यूब, क्योंकि मदर बच्चा का ज्यादा तबीयत खराब होता है, पता नहीं, अभी आएगा तो हम बताएंगे। अगर जो टेस्ट समझ में आ रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों हो रहा। तो डॉक्टर क्या किया, महिला का जिसका डोविडक्ट क्या था, ब्लॉक था, उसका एग को क्या किया, निकाला मशीन से, और उसका फादर को, जो मैन है, मैन के फादर का क्या हुआ, स्पर्म निकाला, और दोनों को एक ट्यूब में क्या किया, डाला टुगेदर, और उसके कुछ घंटा तक के छोड़ दिया, कुछ घंटे तक, हाँ, फॉर आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ, मतलब आईवीएफ नाम सुना ही होगा, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ, तो सुनो, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा, मदर के अथी यूट्रस में नहीं, ये बाहर हो रहा है, आउटसाइड द मदर बॉडी। ये कहाँ हो रहा है, मदर बॉडी के, हाँ, मतलब लैब में तैयार हो रहा है। टेस्ट ट्यूब कहाँ, बाहर में, हाँ, आउटसाइड द कहाँ, मदर बॉडी। अभी क्या बोलते हैं, अकर सुनो ना, अभी आगे बता रहे हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन दिस केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट। और इसके कारण अब जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जो जाइगोट बनेगा अलाउड टू डेवलप, और जो जाइगोट बनेगा वो भी डेवलप करने के लिए रेडी हो जाएगा। अबाउट ए वीक एंड देन इट प्लेस इन द मदर यूट्रस, और फिर जब अथी हो जाएगा तो उसको फिर मदर यूट्रस में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा, यूट्रस में, हाँ, यूट्रस में डाल दिया जाएगा, क्या, ताकि बच्चा को क्या हो, बेबी डेवलप करे। जो ही फर्टिलाइज नहीं खराब होता नहीं, ये जो एग क्या हो गया, देखो, एक का स्पर्म हुआ कुमकुम, हैं, और एक एग हुआ, ये दोनों क्या हुआ, मिला, अब मिल गया तो मिल के क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और ये वाला जाइगोट को निकाल के, ये जाइगोट के क्या करके
निकाल के जो मदर थी, जो वुमेन थी, उसका यूट्रस में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? कि बच्चा को डेवलप करे। डेवलप करे। डेवलप करे, डेवलप कहाँ होता है? यूट्रस में ही ना। तो बच्चा को क्या करे, डेवलपमेंट टेक प्लेस इन यूट्रस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। जैसे नॉर्मल बेबी होता है वैसे ही बेबी का जन्म हो जाएगा। बेबी बोर्न थ्रू दिस टेक्निक, और इसी टेक्निक के कारण जो बच्चा का जन्म होता है उसी बच्चा को बोलते हैं क्या चीज, टेस्ट ट्यूब बच्चा को बाद में ये पूरा कहानी का समझ में आया, टेस्ट ट्यूब बेबीज। हाँ, बच्चा को कुछ खतरा नहीं, तो कांच में रखा जाता है ना। आई भैया, हाँ बोलो। ये बच्चा को कुछ खतरा नहीं, कुछ वैसा खतरा तो नहीं है। You will surprised to know that in many animal fertilization take place outside the body। और कुछ ऐसा एनिमल है जो अपने शरीर के बॉडी के आउटसाइड ही फर्टिलाइजेशन करता है। कुछ ऐसा भी एनिमल है, जैसे कि फ्रॉग। हाँ, बहुत सा मेढक है, चाहे वाटर में जो रहता है, एम्फीबियन जिसको बोलते हैं एनिमल। जो वाटर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, कुछ वाटर में फर्टिलाइजेशन करता है। हाँ, तो कोई ऐसा भी जीव है, ऐसा भी एनिमल है जो आउटसाइड द वाटर में करता है फर्टिलाइजेशन। लेट अस फाइंड अस दिस। वाटर में कैसे करेगा फर्टिलाइजेशन? करेगा फ्रॉग करता है। फ्रॉग करता है ना, कैसे करता है वो। आएंगे तो पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। सब अभी आज ही पढ़ा दे नहीं ना। पहले ये बताओ, आज तक के क्लास इतना ही पढ़ाएंगे, ये IVF के बारे में लिखा दे। नहीं, समझ में आ गया किसको बोलते हैं? हाँ भैया, समझा। अगर आएगा एग्जाम में तो लिख लेगा। हाँ, क्या लिख लेंगे समझ क्या लिख लेंगे ना। क्या बोलो भैया, थोड़ा सा बता देते हैं मेन पॉइंट इसके बारे में। टिप कब ब्लॉकेज होता है? तो इसको कांच का बत्ती में रखा जाता है बच्चा को। वो तो जब 7th मंथ या फिर 8th मंथ के पहले आ जाता तो 2 मंथ या 3 में नहीं देखा था। क्या होता है इसमें? सम वुमेन का क्या होता है? ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन। ओविडक्टर ब्लॉक्ड। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्टर ब्लॉक्ड। ब्लॉकेज भी ब्लॉक्ड, हाँ, ब्लॉक्ड या ब्लॉकेज समझ में आ रहा है ना। BLOC के नहीं लिखे, ब्लॉक्ड समझ में आ रहा है। ब्लॉक्ड, दिस वुमेन अनेबल टू, जी लिख दे, दिस वुमेन अनेबल टू क्या, अनेबल टू बियर बेबीज, अनेबल टू बॉर्न बेबीज या बियर बेबी, नहीं दे पाते हैं बियर बेबीज। हाँ, नहीं बॉर्न बेबी ना, बियर बेबी। बियर या बॉर्न एक ही होता है। इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या होता है? तन्नो उटेरस के माध्यम से, उटेरस का sperm cannot reach egg, sperm cannot reach egg, क्या होता है तन्नो? reach cannot reach the egg। और जब एग रीच नहीं करता है तो डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली, डॉक्टर कलेक्ट क्या करता है? फ्रेशली कलेक्ट एग एंड स्पर्म, एग एंड स्पर्म, हाथ में लगूंगा बाधा, egg and sperms and keep together and keep them together, keep them together for few hour, कुछ घंटे के लिए। few hour किसमें छोड़ा जाता है? विट्रो IVF में।
आवर्स पर फॉर IVF 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 इसको क्या चीज शॉर्ट में बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इसके बारे में लिखना जरूरी है ना। इन विट्रो आ सकता है ना फर्टिलाइजेशन इन केस समझ में आया? यहाँ तक के समझ में आया? और बता रहे हैं अब ये जो जाइगोट इज फॉर द जाइगोट इज ऐसे लिखा तो मार्क मिलेगा। हाँ मिलेगा ना, समझ में पूरा पूरी हाँ मिलेगा। कहना इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स IVF के बारे में लिखने के लिए कहा था। फर्टिलाइजेशन अकर fertilizations occurs the zygote is allowed। अब जाइगोट क्या होता है? फॉर्म हो जाता है। जाइगोट इज allowed हाँ बस ये इसके बाद खत्म कर देंगे। इज allowed to develop allowed to develop for baby develop for a week कुछ महीनों के लिए। अब 9 महीना रहता है ना for a week it is placed in mother uterus ना हाँ placed इसमें डॉक्टर चीर पार खाते रहता है। placed भैया तो इसमें भी तो मदर का पार्ट काट के ना डालता है। in the mother uterus in the mother's uterus मदर यूट्रस में क्या किया जाता है? रख दिया जाता है वही जाओगे जाइगोट के। तो कैसे भाई डॉक्टर रखता है कैसे वो मीन से उसको काटता है वो पेट को? नहीं पेट को क्यों काटेगा? तो रखेगा कैसे अंडा को? पता नहीं मशीन रहता है तो उससे शरीर पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। नहीं फिर ठीक हो जाता है। कंप्लीट डेवलप क्या लिखा? मदर यूट्रस कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस कंप्लीट हाँ इतना अभी हाँ इतना लिखना पड़ेगा तब मिलेगा। इसका पॉइंट कितना है मैक्सिमम? 3 पॉइंट लिखे हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर में बताइए ऐसे नहीं लिखूंगा और थोड़ा डिटेल टेक प्लेस लॉन्ग क्वेश्चन में तो ऐसे लिखने के लिए नहीं कहता है। नहीं लिख सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम तो रहता है ना भैया। हाँ तो पॉइंट बना के ही लिखा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में समझा? तो बोलता कि बहुत लंबा लाइन लिखना पड़ेगा जितना याद है उतने। uterus and the baby is born and the baby is क्या born बस अब एक पॉइंट और लंबा 4 पॉइंट दिखाते हैं। इसी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? तो वो तो दिए आप लिख दीजिए दिस प्रोसेस या दिस टेक्निक। तो इसी में घुसा देंगे दिस टेक्निक बोल दिस प्रोसेस। अब 14 लाइन किस में घुसा रहे हैं? दिस प्रोसेस which for IVF दिस प्रोसेस आर कॉल्ड हम तो इसी में घुसा देंगे 4 पॉइंट। दिस प्रोसेस इसको आर कॉल्ड IVF टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट तो उसमें नहीं घुसा सकते हैं ट्यूब बेबी। समझ में आया? अब लंबा चलेगा टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए क्योंकि इसमें टेस्ट में ट्यूब में बेबी का निर्माण हुआ ना। फर्टिलाइजेशन ट्यूब में ना हुआ तो आप इसे में लिख देते 3 पॉइंट में ही। अब सुनो इसके मतलब समझा देते हैं फिर आज के क्लास छुट्टी देंगे।
टेस्ट ट्यूब बेबीज इन दिस केस मतलब इस प्रक्रिया में सम वुमेन किसी मदर का क्या होता है ओविडक्ट ब्लॉक्ड रहता है। दिस वुमेन और वो वुमेन क्या करती है अनेबल टू बेबी के जन्म देने के लिए लायक होती है कि नहीं होती है। तो क्या किया जाता है इस प्रोसेस में डॉक्टर क्या करता है स्पर्म कैन नॉट रीच द एग, स्पर्म पहुंच पाता है एग तक क्योंकि ओविडक्ट तो क्या है ब्लॉक है तो पहुंच नहीं पाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है उस महिला के फलोपियन ट्यूब ओविडक्ट को ही बोलते हैं, बताए थे कल बताए थे वो पार्ट रहता है। हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं कल पढ़ाए थे लेकिन पार्ट रहता है हाँ तो वही तो फिर डॉक्टर क्या करेगा वहां से मशीन से एग को क्या करेगा निकाल लेगा और मेल का क्या करेगा स्पर्म दोनों को एक जगह टुगेदर करके एक ट्यूब में क्या करेगा कलेक्ट करेगा और वही ट्यूब को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब एक ट्यूब रहता है उसी में क्या करेगा फर्टिलाइज करेगा और कुछ समय तक के एक आध घंटा तक के क्या करेगा और वो जो फर्टिलाइजेशन अकर हुआ इन केस में जो फर्टिलाइजेशन अकर होगा उसके बाद क्या चीज का निर्माण करेगा हाँ जब फर्टिलाइज हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में तो क्या चीज का निर्माण करेगा और वो जाइगोट डेवलप होने के लिए क्या हो जाएगा रेडी हो जाएगा। जब जाइगोट डेवलप होने के लिए रेडी हो जाएगा तो उस जाइगोट को क्या करेगा मदर के यूट्रस में जाके प्लेस कर दिया जाएगा। एक मंथ हाँ कितने बहुत 9 मंथ होता है ना एक सप्ताह ना तो वो एक सप्ताह होता हाँ एक सप्ताह है तो मदर के यूट्रस में जाके क्या होता है लेकिन पूरा बेबी का निर्माण 9 मंथ लग जाता है मालूम है कि नहीं। तो वो जो जाइगोट बन गया वो मदर के कहाँ जाके रख देगा हाँ यूट्रस में। कंप्लीट डेवलपमेंट वहाँ होगा बेबी का कहाँ होगा यूट्रस में और वो जो उससे जो बच्चा का निर्माण होगा बेबी का बॉर्न होगा उसी प्रोसेस के वो जो बेबी बनेगा उस बेबी को क्या बोलेंगे कि तुम जो जन्म हुआ तुम्हारा कैसे हुआ है टेस्ट ट्यूब में। समझ में आया इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो बच्चा जब बड़ा हुआ था उसको बोले तुम टेस्ट ट्यूब में हाँ तो इसी बच्चा को क्या बोलेंगे इसी प्रोसेस के पूरा क्या बोलते हैं आप जो लिखे हैं समझ में आया आप जो 3 पॉइंट में लिखे 3 पॉइंट में घुसा देते थे इसको ठीक है घुसा देना कोई डाउट है ठीक है। आज का क्लास यहीं तक के रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अब 4 बिग वाला वही ना होता है एक सप्ताह